लेकिन कौवे को अगर बांध के बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। ये तो वो है बेचारे जो कहते हैं हम तो डिग्री करके फारिग भी हो गए थे, हमें नहीं पता था अल मुहन्नत में क्या लिखा हुआ है। तो इनको कौवे का भी पता चला होगा। तो ये अभी जो है ना वो बचपन में खेलते होंगे निक्कर पहन के गली में, तो हमें उस वक्त भी पता था कि हम बरेलवी हैं और ये देवबंदी हैं और देवबंदी कौवे को हलाल समझते हैं। यानी मैं अभी बालिग भी नहीं हुआ था ना, तो मुझे पता था कि कौवा जो है ना देवबंदियों के नजदीक हलाल है और हम इनका मजाक उड़ाया करते थे। जब कोई तबलीगी जमात आती थी तो हम कहते थे इनको कौवा पका के खिलाते हैं। इनमें उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो चले इन्होंने दोबारा से बेइज्जत करवाना है तो ठीक है, आप इसके ऊपर मीम्स बनेंगी, फिर ठीक है, कौवे रोस्ट करके पेश करें इन्हें। अच्छा, कुत्ते से याद है, यहाँ पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी एक फतवा दिया है कौवे के हवाले से। उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहेंगे? कह रहे हैं अगर कौवे को बांध दिया जाए 3-4 दिन तो वो भी हलाल हो जाता है, उसको साफ ग़िज़ा खिलाई जाए। लेकिन कौवे को अगर बांध के बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। मेरे भाई सही मुस्लिम में हदीस है कि जो दरिंदे है ना, दरिंदे जी जी, यानी वाशी दरिंदे, चाहे वो चरिंदों में हो या परिंदों में, वो नबी इस्लाम ने उन्हें हराम फरमाया। अब दरिंदे की डेफिनेशन किसी मुफ्ती ने नहीं बतानी, ये बता भी सकते हैं कि थोड़ी बहुत साइंस पढ़ लें। हम इन्हें ये नहीं कहेंगे जाके साइंस की डिग्री लें। किसी साइंटिस्ट से पूछें कि कौवा जो है ये दरिंदा है या परिंदा है, तो ये दरिंदा है। चील दरिंदा है क्योंकि गोश्तखोर है। परिंदा कौन सा है? कबूतर, ठीक है। इसी तरीके से मुर्गाबी, इसी तरीके से मुर्गी, अगरचे वो उड़ नहीं सकती लेकिन परिंदों की स्पीशीज में आती है। तो ये जितने गोश्तखोर है ना, चाहे वो उड़ने वाले गोश्तखोर हो या जमीन में चलने वाले गोश्तखोर, ये सब हराम। खिंजीर के बारे में कुरान में इसलिए आया कि इसके अंदर डुअल है, ये ओमनीवर्स है, हॉर्बीवर्स भी है और यानी ये गोश्तखोर भी है और सब्जीखोर भी है। तो इसके बारे में अल्लाह ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये अगरचे है तो सब्जीखोर, लेकिन चूंकि गोश्तखोर भी है लिहाजा इसे हम हराम करार देते हैं। बकरी है सिर्फ सब्जीखोर है, हलाल है। गाय, ऊंट, भैंस, ये सब सब्जीखोर है। लेकिन खिंजीर जो है ये सब्जीखोर भी है और गोश्तखोर भी है। तो इसको फिर अल्लाह ताला ने दरिंदों की उस कैटेगरी में डाल के इसको हराम कर दिया कुरान में। इसलिए आप देखें खिंजीर का बार बार जिक्र है और नहीं आया। बाकियों का जिक्र इसलिए नहीं आया कि वो एम्बिगुअस नहीं था। बहीमतुल अनाम में इसमें झगड़ा पड़ गया था कि सब्जीखोर जब हलाल किए गए हैं सारे, तो सब्जीखोर तो खिंजीर भी है। ये एक यूनिक जानवर है जो बैक वक्त सब्जीखोर भी है और गोश्तखोर से भी है। तो गोश्तखोर जितने हराम है, तो कौवा अगर है तो मेरे भाई उन्हें कौवे खिलाए ना आप। ये तो जब हम बरेलवी थे ना तो हमें तो इन बातों का पता है। लेकिन ये तो वो है बेचारे जो कहते हैं हम तो डिग्री करके फारिग भी हो गए थे, हमें नहीं पता था अल मुहन्नत में क्या लिखा हुआ है। तो इनको कौवे का भी पता चला होगा। तो ये अभी जो है ना वो बचपन में खेलते होंगे निक्कर पहन के गली में, तो हमें उस वक्त भी पता था कि हम बरेलवी हैं और ये देवबंदी हैं और देवबंदी कौवे को हलाल समझते हैं। यानी मैं अभी बालिग भी नहीं हुआ था ना, तो मुझे पता था कि कौवा जो है ना देवबंदियों के नजदीक हलाल है और हम इनका मजाक उड़ाया करते थे। जब कोई तबलीगी जमात आती थी तो हम कहते थे इनको कौवा पका के खिलाते हैं। इनमें उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो चले इन्होंने दोबारा से बेइज्जत करवाना है तो ठीक है, आप इसके ऊपर मीम्स बनेंगी, फिर ठीक है, कौवे रोस्ट करके पेश करें इन्हें। ठीक है, हम यही कह सकते हैं। जी पहले इन्होंने सही। देवबंदियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो ठीक जी है, जी, अब किसके जरिए पहुंचाना था तो पहुंचाएं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे ज्वाइन किया। आप जारी रखें अपना जो काम जारी रखना है जी। जी जी, हम बस देख रहे एक हैं दो। आपको लाइव इंशाअल्लाह जी ताला। जी जी।